सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी दिन में बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेन्द्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। हमें बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारण करने वाला, समदर्शी जिमुखवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, पाए मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुखवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुद्धि ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इसलिए दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंक कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तो अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमुखवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो मैंने कहा था, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लोग उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको की पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर को शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही वह लोग उसे पूछे, दुर्गा अमृत पात करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो स्थिति के लोग स्त्रियों उस जीवित पुत्रिका की और पुरुष की आकृति पर से विचार करने की भी आवश्यकता है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर, शुद्ध अष्टमी को व्रत, शुद्ध अष्टमी को व्रत, नवमी से उन्हें पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट होगी। जो भी भोग बनाता है और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुखवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर का वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्ति विधि से इस व्रत और उसकी शाखा पर बैठ उस चिल्ली और उस मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के पौधे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारे ने आदि कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए। जब वे किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी, संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारे ज्येष्ठ और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्ष्मी से युक्त, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उसकी मंत्री के साथ पत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक जन्मी। पूर्व जन्म के कर्म से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी संतान को उत्पन्न करती वो मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वर्षों से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को
जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपति ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम उन्हें जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपयोग किए, पर मंत्री की पत्नी जीवित पुत्रका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों के उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। पर भले चले वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपति को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुम कौन सा की इसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री ने पत्नी से कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किए, तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से बनी तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी उसकी कथा पंडित श्री देव नारायण पाठक जो भी लोग बुक बनाता है, चाहे 30 का चाहे 20 का, मन में